आखिर सभी लोग इंडिया से नफरत क्यों करते हैं? आप लोगों ने बहुत बार ओमेगल खोला होगा और बहुत बार फॉरेन कंट्रीज के बंदों से बात की होगी, तो उन्होंने इंडिया का बंदा देखते ही उन्होंने अपना बिहेवियर बदल लिया। उन्होंने आपसे बात भी नहीं की, आपका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। कहीं डिंग 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 डिंग, तो कहीं क्या पजीत, आई डोंट नो सो मच वर्ड। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया है आप लोगों ने। आप लोग कभी कड़ा जवाब ही नहीं देते हैं। कभी अमेरिकन्स कहें तो कह दो उनसे कि गो एंड ईट योर फकिंग मैकडी। यूरोपियन कहें तो गो एंड वाइप योर ऐश। भाई सीधी बात है, हम रेसिज्म नहीं सह सकते। आप इतना नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते ना। यहाँ तक कि इवन सम अफ्रीकन आल्सो, मतलब अफ्रीकन्स भी हमें कहने लगे, आप समझो ना। अब सोचो ना, हम उनसे कह रहे हैं कि गो एंड ईट योर वाटरमेलन एंड चिकन, मतलब उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और हम जानबूझ के कहते नहीं, पर अब नहीं रहेंगे भाई साहब। अगर आपसे कोई कह रहा है, आप उसे तुरंत जवाब दो। कोई इंडोनेशियन, मतलब मैं अब आप मेरा पॉइंट समझ सकते हो। कोई इंडोनेशिया, जापान एंड इस तरह के कोई बंदा कह रहा है, तो आप तुरंत बोलो मैं कहेंगे पेंगे। भाई रीजन है, क्योंकि हम नहीं, शांत नहीं बैठ सकते। शांत बैठना मतलब उनको लगता है कि सब नॉर्मलाइज है। इंडियंस को आदत है रेसिज्म, रेसिस्ट वर्ड सुनने की। नो ब्रो, हम इंडियंस हैं। हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्हें क्या लगता है कि इंडिया में खाना, सड़कों पे उस खाने, उनके उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि खानों में खड़े होके खाना वो दे रहे हैं। भाई कितना कोई डिस्गस्टिंग सोच सकता है। उन्हें लगता है कि हमारे पास टॉयलेट नहीं, हम नहाते नहीं है। भाई तुम सोचो ना, उन्हें नहाना हमने सिखाया। आपको याद होगा यूरोपियंस को नहाना नहीं आता था, वो सोचते थे नहाने से हम मर जाएंगे। उन्होंने जब यहाँ पे देखा कि गंगा नदी और मोस्ट ऑफ द नदीज में रोज लोग नहा रहे हैं, तब उन्हें लगा कि यार नहाना तो नॉर्मलाइज है इंडिया में। साफ सफाई वो हमें बता रहे हैं। थाईलैंड जैसे कंट्रीज में इंडियंस जैसे रास्ते से निकलते हैं, वो उल्टी जैसा करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडियंस, हालांकि बहुत से इंडियंस मुझे पता है कुछ गलत कर रहे हैं, पर इसका मतलब अब ऐसा नहीं कि पूरी कंट्रीज को जज करोगे। इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए कि अगर कोई ऑनलाइन भी पजीत या फिर बहुत सारे वर्ड कह रहा है, उसको रिपोर्ट करो, उसका अकाउंट बैन करो। जैसे बहुत से कंट्रीज है जहाँ पे अगर कोई रेसिज्म होता है, तो कंट्री खुद अपना एक्शन लेती है। हमारे देश में देख रहे हो, वो नॉर्मल मुद्दे जो है उन पे जो एक्शन लेने का होता है उसको आतंकवादी बोल देते हैं। और रेसिज्म में ये आप समझ नहीं रहे हो, बहुत बहुत बड़ी बात है। आप अभी तो आप घर पे हो, अभी आप बाहर जाओगे, वहां पे आप सोचो सबको, सभी आपको पजीत पजीत, जस्ट कॉज आप इंडिया से हो इसलिए आपको पजीत कहने लगे। आपसे उसने बात भी एक बार नहीं की है। आप कितने भी अच्छे हो, आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए रेसिज्म को खत्म करो। से नो टू रेसिज्म। और सभी कंट्रीज वाले ध्यान से सुन लो, रेसिज्म अब और नहीं, नहीं चल पाएगा। सॉरी। वरना हम अब इतना खतरनाक जवाब देंगे कि वो आपके बस का नहीं होगा।